मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ये सब होता है, पर ये प्रारंभिक क्रिया है। बुरा कर सकते तो आपका तांत्रिक लोग कर सकते, या यूट्यूबर ये बाबा बने बेटा ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, और दाढ़ी मूछ है और लाली पाउडर लगा रखा है। जितने फॉरेनर है ना यहाँ आते डिप्रेशन के ग्रसित आते हैं। ये मूल रूप से इटली के हैं, लेकिन भारत आए तो अघोर अखाड़े के ही होके रह गए। बोलो काली आ गई, पीली आ गई, चंडी आ गई, अरे वो शक्तियाँ इतनी प्रचंड है कि बहन पूरा बॉडी फट जाएगा आपका। इस काल फिर मैं आपको बुलाता हूँ। मुर्दा खाते हैं, ये खाते, कौन खाएगा मुर्दा? ये लेफ्ट जांग पे लेडीज को बिठा के जो साधना करते हैं उसको बोलते वामपंथ। लेडीज के साथ में वो करते हुए जो क्रिया की जाती है उसको बोलते भैरवी साधना। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मैं हूँ कुंभ नगरी प्रयागराज में, और प्रयागराज में नाना प्रकार के अखाड़े, बाबा और संत हैं, और इन्हीं अखाड़ों और संतों के बीच एक अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा भी है। आम तौर पर अघोर पंथ को लेकर आम लोगों में, आम जनमानस में तरह तरह की भ्रांतियां और धारणाएं होती हैं, लेकिन उन सारी धारणाओं को आज हम इस अखिल भारतीय अघोर अखाड़े के अध्यक्ष जी हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करके धराशायी करेंगे उन जो मिसकंसेप्शंस हैं। तो आज का सफ़र और आज की नज़र अघोर पंथ की ABCD समझने के बारे में। मैं डॉक्टर आदेशनाथ अघोरी, अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा अध्यक्ष। मैंने LLB कर रखी है, बाकी डॉक्टरेट वो मानद पदवी मिली है। जैसे 14 विद्याएं होती है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, ये सभी मिला के जो 14 शास्त्र होते हैं, 14 विद्याएं होती है, उसको पास किया तब मुझे यूनिवर्सिटी ने मानद पदवी डॉक्टर की दी है। बाबा कहाँ से? मैं ऐसे तो पूरे भारत से हूँ, पर अभी आश्रम बन रहा है गुजरात में, तो गुजरात में स्थायी रहूँगा, और जन्मभूमि है राजस्थान, उदयपुर। तो बाबा कैसे अघोर की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ, कैसे आगे बढ़े? नहीं देखो, मैं कट्टर विरोधी था। मैं धर्म के बारे में मानता नहीं था, मतलब किसी को भी फॉलो नहीं करता था, कि साधु संत मतलब ढकोसला लगता था। पर जब ऐसा अनुभव हुआ, कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो घटना मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ घटनाएं ऐसी घटी तो अचानक मुझे साधु संतों के आत्मा को पाने के लिए, किसी की मृत आत्मा को पाने के लिए मुझे अघोर में आना पड़ा। तो बाबा जो लोग मतलब फर्स्ट लर्नर किस्म के लोग हैं, या जो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कहें, जिनको कुछ नहीं पता, शून्य आम लोग अघोर को नहीं समझते हैं, वो बस एक उनके दिमाग में, एक जहन में एक इमेज आती है कि काला कपड़ा, तंत्र मंत्र, शमशान। तो प्लीज सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दीजिए कि अघोरा है क्या, अघोर पंथ है क्या, पूरा पंथ है कि ना? पूरा पंथ है जी बाबा। घोर यानी विकट, कठिन, अघोर यानी निर्मल, नॉर्मल। जो छोटा बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, जिम्मेदारी किसकी होती? माँ बाप की। वैसे अघोर छोटा बनना वो कठिन है, बड़ा तो आप बन सकते हो, पर अघोर यानी छोटा बनना। इतने छोटे बन जाओ कि महाकाली और काल भैरव खुद आपकी मतलब देख रेख रखे, सभी व्यवस्थाएं वो करे, खान पान वो देखे। तो छोटा बनना मुश्किल है। बड़े बड़े साधु बन जाओगे, महामंडलेश्वर बन जाओगे, आचार्य महामंडलेश्वर बन जाओगे, पर छोटा बन सकोगे क्या? तो छोटा बनना ये अघोर है। और उससे भयभीत ना हो ना। अघोर दुनियादारी से दूर रहता है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, तो उससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं। अघोरी कभी कोई बुरा नहीं करता। जो करते हैं ये मतलब अंधश्रद्धा वाले कराते, डराते आपको कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे जब खुद से ही टाइम नहीं है, जीव और शिव के बीच में ही टाइम नहीं है उनको, तो किसी का बुरा थोड़ी करेंगे। और जो भी साधनाएं करते हैं अघोरी, वो परोपकार के लिए करते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ये सब होता है, पर ये प्रारंभिक क्रियाएं हैं। जब आप अघोरी बन जाओगे तब आपके लिए कोई भेद नहीं रहेगा, अच्छा बुरा किसी का भेद नहीं रहेगा। तो अघोर से डरो मत, अघोरी कभी बुरा नहीं करेगा। बुरा कर सकते तो आपका तांत्रिक लोग कर सकते,
या यूट्यूबर ये बाबा बने बेटा ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, और दाढ़ी मूछ है और लाली पाउडर लगा रखा है। बाबा तो पोल खोल रहे हैं लोगों की, पोल? धोती खोल रहे हैं बाबा। जो है वो है कहेंगे ना। जी बाबा। ये साले नकली है, उनसे डरने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा बाबा, चूंकि आपने डर वाली बात कही, तो मतलब चूंकि ये काला कपड़ा रहता है, आप लोगों का मूल रंग काला है, इष्ट शिव हैं, काली हैं, भैरव हैं, कौन है बाबा, इष्ट कौन है मेन? देखो मैं ये बात बताऊं, आप किसी भी कपड़े को बदल सकते हो, रंग सकते हो, और काले को आप नहीं रंग सकते। काले को रंगने जाओगे तो खुद काले हो जाओगे। काले का मतलब होता है, जैसे ये लोग बोलते हैं शून्य समाधि, शून्य का प्रतीक है, हम न्यूट्रल है, शून्य है, ठीक है। बाकी ये बोलते हाँ महाकाली और काल भैरव वो हमारे इष्ट है। वैसे तो शिव है इष्ट, पर शिव तक डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते। इसके लिए पहले साधनाएं करनी पड़ती है, सिद्धियां करनी पड़ती है। वो भैरव वो शिव का अंश है, भैरव है शिव का रूप है, हनुमान जी शिव का रूप है। तो उनकी साधना के द्वारा आप धीरे धीरे उनके निकट जा सकते हैं। इसलिए हमारी कुल देवी काली है, कुल देवता है वो काल भैरव है। बाबा एक प्रॉपर मतलब आध्यात्मिक अघोरी को बनने में कितना समय लगता होगा? ट्रेनिंग कोर्स, क्रैश कोर्स होता होगा इसका भी, मतलब आप हमारी भाषा में, सरल भाषा में हम लोग क्रैश कोर्स कह रहे हैं, लेकिन जैसे भैया लोग बैठे हैं सब नए मेरे ख्याल से आपके अंडर में, जैसे वो अभी हमें वो आपके फिरंगी शिष्य थे, है ना? ऐसे 40-45 है, अभी आए गए यहाँ। अच्छा बाबा, पूरी फौज है? हाँ, फिरंगी अपना सनातन फैलाना है। जी बाबा, सनातन को फैलाना है। हम किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोल रहे, पर उसको अपना धर्म बताते हैं। जी बाबा, कि हम क्या है, कैसे हैं। कंटिन्यू ठीक है, तो सनातन के आकर्षित होते हैं वो, सनातन धर्म ही ऐसा है। बाबा इतने सारे शिष्य हैं आपके पास, 40-45, और आप देखते भी हैं, तो ये लोग क्या चीज़ मिस करते हैं जो? नहीं देखो जी बाबा, सनातन में एक बात है ना, भाईचारा, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को सुख दुख बांटते हैं। वो वहाँ नहीं है, वहाँ अकेले पड़े रहते हैं, बीवी अलग, बच्चा अलग, सब अलग अलग पड़े रहते हो, तो उनको होता है डिप्रेशन। फिर यहाँ आते हैं इंडिया में, तो यहाँ भाईचारा, खान पान सब कुछ अच्छा मिलता है, तो यहाँ आकर्षित हो जाते हैं, और उनका जो भी डिप्रेशन है हट जाता है। जितने फॉरेनर हैं ना यहाँ आते डिप्रेशन के ग्रसित आते हैं, तो वहाँ एक अकेला जीवन जीना है। वहाँ फैसिलिटी सब कुछ रहेगा, पर जो आपस में बातचीत होता है वो नहीं होता ना। ये बाबा नहीं बोल रहे हैं, बाबा का लंबा अनुभव बोल रहा है। लंबा अनुभव, कम से कम मेरे 3 से 4 लाख फॉरेनर शिष्य हैं, सभी आते हैं। मतलब बोला पहले योगा के पीछे भागे थे, अब तंत्र के पीछे भाग रहे। ये ही नहीं, जितने बड़े बड़े साधु हैं ना, महामंडलेश्वर भी अभी अपने आप को अघोरी घोषित कर रहे हैं। अरे कहाँ से अघोरी हो गए? महामंडलेश्वर में कमाई नहीं हुआ तो अघोर में कमाई करने आ रहे हो क्या? यहाँ अघोर में कमाई नहीं करना है, गंवाना है। अघोर में क्या है, गंवाना है खुद का। बाबा अघोरी बनने की प्रक्रिया क्या है? जैसे हमने सुना है कि जब नागा बनाया जाता है किसी को, नागा साधु, तो अपना पिंड दान करता है, अंतिम संस्कार करता है, लिंग तोड़ता है, ये तो प्रक्रिया है बाबा। तो बाबा अघोरी में भी, अघोरी में पिंड दान, जी बाबा, अपना श्राद्ध। बाबा सिंप्लीफाई करके एक बार प्रोसेस छोटा सा बता दीजिए प्लीज। देखो अघोर में क्या है, जब बच्चा नया आता है तब उसको मैं 3 साल के लिए प्रैक्टिस में डालते हैं। 3 साल के लिए कि आगे चलेगा या नहीं चलेगा। 3 साल के लिए उसको मौका है, वो वापस संसार में जा सकता है। और 3 साल के बाद में फिर हम उसका पिंडदान वगैरह करते हैं, श्राद्ध कर लेते हैं, फिर उसको मंत्र दीक्षा देते हैं। मंत्र दीक्षा के बाद में 12 साल तक वो ओगढ़ रहेगा। ओगढ़ का मतलब क्या है? अनगढ़, जो गढ़ा नहीं गया। ओगढ़ का मतलब क्या था? अनगढ़, जो गढ़ा नहीं गया, मतलब अभी प्रैक्टिस में। तो 12 साल वो सभी तामसिक सात्विक सभी साधना करेंगे, तब गुरु द्वारा उनको पदवी दी जाएगा कि ये अघोरी बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो अघोरी 12 साल बाद की प्रोसेस है, डायरेक्ट कोई अपने आप को अघोरी नहीं घोषित कर सकता। हाँ, पर यूट्यूबर बाबा तो अघोरी अपने दूसरे दिन अघोरी घोषित कर देते हैं। Those are all fake, totally fake, टोटली फेक। अरे इन लोगों ने अंधश्रद्धा ज़्यादा फैला रखी है ना। जी बाबा। अरे एक आत्मा होते हुए आपकी आत्मा है, दूसरा आत्मा कहाँ से आएगा आपके शरीर में?
या तो आपको मरना पड़ेगा तब आत्मा आएगा। बोलो काली आ गई, पीली आ गई, चंडी आ गई, अरे वो शक्तियाँ इतनी प्रचंड है कि बैंड पूरा बॉडी फट जाएगा आपका। झेल नहीं पाएगी, मनुष्य कैपेसिटी ही नहीं है बाबा उसकी। मनुष्य शरीर उसके लायक ही नहीं है। तो वो बोले काली आ गई, काली वाली नहीं आती, भूत प्रेत आते, वो अपना असर दिखा के काली का नाम लेके खाना खा के जाते हैं। बाबा कैसे पहचाना जाता है कि कोई आया है नहीं आया है? आप लोग तो मतलब लंबे समय से सामना। हाँ जी बाबा। मेरा सीधा अनुभव, जी बाबा। मैं प्रैक्टिकल इंसान, मैं सीधा बोल रहा हूँ, बीड़ी पीते पीते से चिपका देता हूँ, जला या नहीं जला। अगर वो आत्मा आई है तो उसको जलन होनी चाहिए, तुझे तो क्यों होगा? ये मानसिक बीमार है सब, इनको मनोचिकित्सक का इलाज की जरूरत है, वहाँ भेज दो उनको। और बाबा जैसे मैंने सुना भी है, पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें उड़ते हुए तैरते हुए, उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती है, गलत दावे भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे डिफेम करते हैं कि अघोरी जो है शमशान में मुर्दा के ऊपर बैठ के साधनाएं करते हैं, खाते हैं। नहीं, खाते नहीं। हाँ बाबा प्लीज़ इसको प्लीज़ क्लियर करिए बाबा। अघोर में तीन क्रियाएं होती हैं। जी बाबा। सबसे पहला होता है शमशान साधना। शमशान साधना मतलब शमशान के अनुकूल जो भी वहाँ गतिविधि है, जो भी योनियाँ हैं, उसको अपने मित्र बनाना, तभी तो आपको साधना करने देंगे। शमशान का मतलब होता है जहाँ सभी विकृतियाँ शांत हो जाए। शमशान का मतलब क्या होता है? जलाना नहीं होता है। शमशान मतलब जहाँ जाते ही सभी विकृतियाँ शांत हो जाए। कितना भी स्वार्थी इंसान होगा, वहाँ जाके 2 मिनट के लिए ये सोचेगा और ये लास्ट में आना यहीं है। तो वो जब विकृतियाँ शमशान खत्म हो जाती है तब साधना में अच्छा लगता है। जब विकृतियाँ खत्म है तो शमशान में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा कि शमशान में जो ये हवन कुंड है, ये आप पदार्थ डालते हो, मतलब कुछ भी हवन कुंड में डालते हो, पर वो ऐसा हवन कुंड है जहाँ पंच तत्वों का हवन होता है। जी बाबा। पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। जी बाबा। तो सबसे बड़ा हवन कुंड वो है, इसलिए अघोरियों का प्रिय स्थान है वो। और शिव का निवास कहाँ है? शमशान। ठीक है, तो वो यहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई मिलेगा नहीं। जब डिस्टर्ब ही नहीं करेगा तो आप आराम से साधना कर पाओगे ना। इसलिए अघोरी शमशान में रहते हैं, बाकी सब नहीं खाते। डेड बॉडी सबसे गलत होता है। हाँ, आप जानवर खा सकते हो, मगर इंसान का शरीर सबसे पापी, सबसे गंदा शरीर इंसान का। इंसान को कोई नहीं खाता है। ये अंधश्रद्धा फैला रखी है लोगों ने कि हम मुर्दा खाते हैं, ये खाते हैं। कौन खाएगा मुर्दा? अघोरी का काम है जिस थाली में जो भोजन आ जाए, जैसे सात्विक हो या तामसिक हो, वो खाना है, पसंद से नहीं खाना है। और बाबा मदिरा, सिगरेट, गांजा, चिलम? नहीं, इसमें देखो ऐसा है, मदिरा वदिरा का ऐसा है। जी बाबा। हम तामसिक साधनाएं करते हैं, काली और काल भैरव, चंडी, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, तो उनको भोग लगता है। आदेश ना जी आओ। जब जो भोग लगता है, आप मंदिर में नारियल लगाते हो तो नारियल का प्रसाद भी तो बांटते हो घर में। तो जैसा देवी देवता को भोग लगेगा ऐसा प्रसाद भी बंटेगा। ठीक है। बाकी पंचमकार अघोर की साधना होती है। पंचमकार आपको पता है? नहीं बाबा, पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो। किसी अघोरी को बोलना पंचमकार करते हो क्या? मांस, मदिरा, मत्स्य और मुद्रा, और कौन सा भूल गया, मैथुन। ये पंचमकार से अघोर की साधना होती है। बिना पंचमकार के कोई साधना नहीं होती। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकल ले लो या मानसिक कर लो। अघोरी का काम है ना मांगना ना संग्रह करना। जो आपसे मांगे या आपको भ्रमित करे, समझ जाओ वो नकली है। जो भ्रमित करता है वो नकली है। अघोरी का काम अपनी मस्ती में मस्त रहना है। बहुत सारे चूंकि बाबा डराते भी लोग हैं, हम भस्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो आप अभी बात कर रहे थे वो फेक वाले। अरे कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। जितने शास्त्र बने, जितनी विद्याएं बनी हैं, लोगों का अच्छा करने के लिए बनी, बुरा करने के लिए थोड़ी बनी है। ये डराते हैं क्योंकि डर पे उनका धंधा चलता है। डर पे लोग उनको पैसे देते हैं। अगर डराएंगे नहीं तो कहाँ से चलेगा? जो भी डराता है ना, सीधा मेरे पास पकड़ के दूंगा मैं। अब कर यहाँ, तू मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जो करना है यहाँ कर। ये मुंड लेके घूमते वो भी नकली है सब।
हड्डियाँ वड्डियाँ ये लेके घूमते ना, वो उसकी होता है अघोरी के पास में, पर उसकी स्थापना की जाती है जैसे मूर्ति की स्थापना की जाती है। पर लेके आप लोगों को डरा नहीं सकते, घूम नहीं सकते। इससे तो लोग भ्रमित होगा कि इतने साधुओं ने डरा रखा, आप खुद भी डरा रहे हो, तो अघोर पे विश्वास कैसे करेगा लोग। अघोरी यानी छोटा बच्चा, छोटा बच्चा आपका बुरा नहीं करेगा, अघोरी भी बुरा नहीं करेगा। और बाबा आप लोगों के पंथ में बाबा कीना राम का क्या रोल है? देखो, हाँ ये सवाल आपने सही पूछा। हर पंथ में अलग अलग शाखाएं होती। 3 पंथ है अघोर में, बाबा कीनाराम, वाम पंथ, दक्षिण पंथ। बाबा कीनाराम है वो मतलब बाहर से साथी, पर क्रियाएं सब उनकी वही है, तामसिक वाली। दक्षिण पंथ मतलब अकेले रह के साधना करना। और वाम पंथ का मतलब वो लेडीज के साथ में साधना करना, शिव शक्ति दोनों के साथ में साधना करना। बाबा इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए, जो वाम पंथ है थोड़ा सा बताइए। वाम पंथ का ये है, वाम पंथ में क्या है कि पहली बार मैं मतलब सुन रहा हूँ इस बारे में, मुझे नहीं पता था। हाँ। अरे आप जितना जो पूछोगे इतना बताते रहेंगे। अरे नहीं बस ब्रीफली बता दीजिए। हाँ। वामा कुक्षी वामा क्या, ठीक है। अपनी ये लेफ्ट जांग पे लेडीज को बिठा के जो साधना करते हैं उसको बोलते वाम पंथ। मतलब दक्षिण पंथी है सिर्फ शिव को मानते हैं, वाम पंथ है शिव और शक्ति को मानते हैं। जैसे कोलाचार्य हो गए, वो उन्हीं की शाखा है। तो वाम पंथ में क्या, लेडीज जेंट्स जो भैरवी साधना वगैरह आपने सुना होगा, वो सब वाम पंथ में चलता है। बाबा वो जो मतलब साधना के दौरान जो लेडीज उस क्रिया में इस्तेमाल की जाती हैं आती हैं, वो शादीशुदा होती हैं या अनमैरिड? नहीं, उसमें ये होता है कि शादी का हो जिसे इसी फील्ड में हो वो लेडीज काम आएगा, नया लेडीज नहीं। हाँ देखो, कई बार उम्र होती है, कई बार जवान भी होती है, तो लेडीज के साथ में संभोग करते हुए जो क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं भैरवी साधना। अच्छा बाबा, भैरवी साधना। भैरवी साधना। हाँ। उस पूरी क्रिया में संभोग होता है? नहीं, भैरवी क्रिया आपको डिटेल बताओ। जी बाबा। भैरवी 3 होती है। जी बाबा। माँ भैरवी, बेटी भैरवी, ठीक है। आप उसको बेटी के रूप में भी, भैरवी मतलब माँ का 10 महाविद्या में माँ का स्वरूप है भैरवी, तो उसको बेटी के रूप में आप पूछ सकते हो, माँ के रूप में उसको ये कर सकते हो। वो एक होता है लता भैरवी, तीसरा क्या होता है लता भैरवी, जिसमें पति पत्नी की तरह वो रिलेशन बनाते हुए, हाँ, और उसमें नियम है 12 पहर तक स्खलन नहीं होना चाहिए दोनों का। 12 पहर, एक पहर मतलब 3 घंटा होता है, 12 पहर मतलब 36 घंटा होता है, वो ही कर पाता है। और उस करने के लिए उसको एक साधना की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बाबा क्या ये नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल है? नहीं, नॉर्मल ह्यूमन के लिए नहीं, साधकों के लिए। जब साधना काल में आप आगे चले जाओगे, उसके बाद में पहले कुछ नहीं, पहले तो संभोग होगा सीधा, जैसे खजूराम मूर्तियाँ लगा रखी है ऐसे होगा। बाकी ये क्रियाएं होती जब आप परिपक्व हो जाओ, आपकी काम वासना पे आपको कंट्रोल आ जाए, तब ये संभव। बाबा आपके पंथ में ये आदेश करके ग्रीट करने का तरीका है, इसके बारे में प्लीज बता दीजिए। आपकी गाड़ी पर भी लिखा हुआ था। हर संप्रदाय के साधु का संबोधन अलग अलग होता है। हम नाथ पंथ के साधु हैं, हमारा संबोधन है आदेश। आदेश का मीनिंग होता है आदि ईश। आदि ईश कौन है? तो भगवान शिव को प्रणाम, उसी को बोलते हैं आदेश। ऑर्डर वाला आदेश नहीं, भगवान शिव को प्रणाम, वो आदेश। और बहुत सारे भक्त और श्रद्धालु जो आते हैं आपके संप्रदाय से, बहुत मतलब गहरी भावना रखते हैं, वो लोग ज़मीन में आके हाथों से नमस्कार करते हैं। वो नमस्कार की पद्धति है, साधु के पैर ही छुए जाते हैं। उसको बाबा क्या बोलते हैं? दूसरे जो भक्त आते हैं वो नमस्कार ही है, वो एक तरह का नमस्कार है। नमस्कार है। अच्छा। और बाबा एक सवाल आखिरी है कि नागा साधु, अघोरी और औघड़, इन तीनों में अंतर क्या है? बस ये सभी शैव पंथ से ही है। नागा साधु है वो दिगंबर अवस्था में रहते हैं, अघोरी वो शमशानवासी होते हैं, औघड़ वो अघोरियों की प्रारंभिक प्रक्रिया है, जब सीखने का काल होता है उसे बोलते हैं औघड़। जब वो विद्या में पारंगत हो जाता है तब होता है अघोरी। और नागा साधु वो दिगंबर अवस्था में तब करते हैं
वो धर्म के सैनिक है, वो सब रक्षक है, उनके हाथ में हथियार भी रहते हैं। वो एक सेना है, अपने हिंदू धर्म की सेना है, रक्षक है। अखिल भारतीय अघोर अखाड़े में न केवल हमें देश के श्रद्धालु मिले बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी मिले। ये भस्मीनाथ हैं और ये मूल रूप से इटली के हैं, लेकिन भारत आए तो अघोर अखाड़े के ही होके रह गए। सो भस्मीनाथ ने बाबा की एक बहुत सुंदर प्रतिमूर्ति अपने कला से कागज पर उकेरी है। Adesh, my name is Bashminath. I'm part of the Akada Agora, thanks to Sri Gurudev Adesh Naji. I come here for many years, but I meet him only last year. I'm so happy that he gave me the possibility to introduce me to the Sanatan Dharma, because I was really interested in that, and the same the possibility to stay in the sadhakas here in the Kumbh and understand better and deeply all the tradition and the culture of Indian. So I think by profession you are an artist. You are an artist. Yeah, I like to draw. Kind of hobby, huh? Yeah, Kind of hobby. it's the most. I leave everything 3 years ago. Then this is one of the things I do now. So, in a very rough idea, how much time will you take to make Baba's portrait? I think 1 hour. 1 more or hour. less. Yeah, more or less. Okay. So, what do you like about Baba and Agora? The Agora is like a big family, and Gurudev is every time ready to teach us what we need really. Because I'll take my question in a very positive note. Why you came to India from Italy? yeah, I is already 10 years I come every year. Is there anything missing there? Yeah, sure. The first things you can ask to every Indian people, where is your brain? No one tell here, because they know the mind can trick. Everyone tell the heart is their brain. मुझे पूरी उम्मीद है कि अघोर अखाड़े के बारे में बहुत सारी नई बातें आपने जानी होंगी, समझी होंगी, और जो भी दिमाग में आपके मिसकंसेप्शंस होंगे उन्हें आपने धूमिल कर दिया होगा, इरेज कर दिया होगा, डस्टबिन में फेंक दिया होगा, और यही बेहतर भी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कुंभ मेला सीरीज से ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। Adesh.